नमाज के लिए अलग कमरा पर सियासत। झारखंड में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर भजन गाए, अंदर लगाए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे। वित्त मंत्री ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलर्ट करने पर सियासत तेज हो गई। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने झाल मंजीरे बजाकर भजन गाए। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम हर हर महादेव के लगे नारे लगाने। बीजेपी विधायकों ने कहा, नमाज के लिए अलग कमरा अलर्ट करने के आदेश विधानसभा अध्यक्ष को वापस लेना होगा, तभी विधानसभा चलेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आस्था पर सियासत नहीं करनी चाहिए, समय से नमाज अदा करने के लिए कमरा अलर्ट किया गया है। इस मुद्दे को बीजेपी बेवजह तुल दे रही है। 2 सितंबर झारखंड के सीएम का पीएम को पत्र। हेमंत सोरेन ने लिखा, राज्य में 6 वर्ष तक कहर, दूसरा बच्चा कुपोषित, इसके लिए आवंटित 312 करोड़ दिलवा दीजिए, हम इन्हें बेहतर पोषाहार देना चाहते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा। इनमें इन्होंने 15वें वित्त आयोग की ओर से झारखंड के लिए वर्ष 2020-21 में अनुशंसित 312 करोड़ रुपये राशि की मांग की। उन्होंने पीएम से आग्रह किया है कि इस राशि से विमुक्त कराने के लिए वे महिला बाल विकास मंत्रालय को निर्देशित करें। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा कि झारखंड में 0 से 6 वर्ष के ऊपर का प्रत्येक दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार। अगर केंद्र से 312 करोड़ रुपये मिल जाता है तो कुपोषण से जंग लड़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुमूल्य राज्य को काफी सहयोग मिलेगा। झारखंड के पूर्व सीएम के सलाहकार पर शोषण का आरोप। सिविल कोर्ट के बाद अब सुनील तिवारी हाई कोर्ट में जमानत के लिए गए। अपने खिलाफ लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत से उनके खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया। सुनील तिवारी पर एक युवती की दुष्कर्म और यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके पहले सुनील तिवारी ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सुनील तिवारी पर उनके घर में काम करने वाली युवती ने आरोप यौन शोषण का आरोप लगाया। इसकी जांच पुलिस कर रही है। इस मामला में अभी सुनील तिवारी को गिरफ्तार नहीं हुई है। प्रबंधन ने 8 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। 24 घंटे के अंदर पूरे घटना की मांगी जानकारी। कल जूनियर और सीनियर में हुआ था टकराव। रिम्स में रैगिंग हुआ या नहीं, इसकी अब 8 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। कमेटी को 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। रिम्स के उपाधीक्षक विवेक कश्यप ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित हॉस्टल के सुप्रिंटेंडेंट और अन्य लोगों को बुलाकर जानकारी ली गई। इसके बाद 8 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी को 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के पूर्व सीएम का स्पीकर को अल्टीमेटम। विधानसभा अध्यक्ष के नाम लिखा ओपन लेटर। रघुवर दास ने कहा, नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे के अपने फैसले को 48 घंटे में वापस लिए, नहीं तो विधानसभा के बाहर धरना पर बैठूंगा। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटन के विवाद में अब झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल हो गए। उन्होंने स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो को ओपन लेटर लिखकर अल्टीमेटम दिया है और स्पीकर से इस फैसले को संविधान विरोधी बताया है। रघुवर दास ने स्पीकर से 24 घंटे के भीतर अपना यह निर्णय वापस लेने की मांग की। कहा गया है कि अगर 48 घंटे के भीतर इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा के मेन गेट पर आकर धरने पर बैठ जाएंगे।
स्कूल की बालकनी गिरने से 6 छात्राएं जख्मी। आवासीय विद्यालय में बालकनी में कपड़ा डालने आई थी छात्राएं, 25 फीट नीचे गिरी, 6 जख्मी। हुसैनाबाद अनुमंडलीय क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की बालकनी के टूटने से 6 छात्राएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। ये सभी छात्राएं यहां भीगे कपड़े डालने आई थी और इसी दौरान बालकनी टूट गई। करीब 25 फीट ऊंचाई से छात्राएं नीचे गिरी और बालकनी का मलबा उन पर गिरा। बताते चले कि इस भवन का निर्माण 1 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से हुआ है। घायलों में 10वीं की छात्राएं शोभा कुमारी, कुसुम कुमारी, कविता कुमारी, मीरा कुमारी एंड प्रियंका कुमारी व सरस्वती कुमारी शामिल है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद शोभा कुमारी, कुसुम कुमारी, कविता कुमारी व मीरा कुमारी को मेदिनीनगर रेफर कर दिया। वहीं प्रियंका कुमारी व सरस्वती कुमारी का इलाज हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। झारखंड में बड़ी लापरवाही, खुले में फेंके वैक्सीन सिरिंज और कार्ड। सीएम ने कही ये बात। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 100% कोरोना टीकाकरण कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मियों की लापरवाही से इस अभियान को धक्का लग रहा है। ऐसा ही एक मामला लातेहार के मनिका में देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने लातेहार जिला के मनिका ब्लॉक स्थित +2 हाई स्कूल में कोरोना टीकाकरण केंद्र स्थापित किया है। यहाँ हर दिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही, लेकिन सोमवार को स्कूल के पास खुले मैदान में काफ़ी संख्या में कोरोना की वैक्सीन सिरिंज, वैक्सीन कार्ड व रेफरर आदि फेंका हुआ पाया गया। इसमें कुछ इस्तेमाल की गई वैक्सीन तो कुछ सीलबंद वैक्सीन शामिल है। दीगर बता दें कि यह सिरिंज और सुइयां को भी खुले में फेंका जा रहा है। यह स्कूल आने जाने वाले छात्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण इन सामग्रियों को खुले मैदान में फेंक दिया गया है। मालूम हो कि मानिका हॉस्पिटल में 9 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी व 3 स्वीपर हैं। मन में राक्षस हो तो कहाँ मिलेंगे भगवान। भाजपा के भजन कीर्तन और हंगामे पर सीएम हेमंत सोरेन का हमला। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित होने के बाद बीजेपी के भजन कीर्तन और हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी प्रकट करते हुए हमला बोला। सोरेन ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मन में यदि राक्षस हो तो भगवान कहाँ मिलेंगे। सोरेन ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मन में अगर आस्था हो तो भगवान सब जगह है, लेकिन मन में अगर राक्षस हो तो सब जगह दुश्मन ही दुश्मन मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों के हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता की वजह से राज्य के विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही। यह साबित हो गया है कि विपक्ष मुद्दविहीन है। आज उनके हंगामे की वजह से सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। सदस्यों के पास सीधे मुझसे सवाल पूछने और जवाब पाने का अवसर था, लेकिन मुद्दाहीनता के बीच यह मौका उन्होंने गंवा दिया। सोरेन ने सदन के बाहर भाजपा सदस्यों के भजन कीर्तन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि उनके मन में आस्था नहीं है, वे दिखावा कर रहे हैं। मन में राक्षस बैठा हो तो फिर ऐसे ही हालात पैदा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में रोजगार देने की प्रक्रिया को गति दी जा रही है, जल्द ही इसके परिणाम सामने दिखेंगे।